दर्शकों, आज एक और जगह वर्सेस की जंग देखने को मिली। वो जगह है पश्चिम बंगाल, लेकिन ये चिंगारी पश्चिम बंगाल से निकलकर देश भर में फैल गई है, जहां ममता बनर्जी और विश्व हिंदू परिषद आमने सामने आ गए। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू खुद गवाही दे रहा है और वहां से हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों, कैसे उनके साथ ज्यादती की जा रही है। और बंगाल के इन पीड़ित हिंदुओं को इंसाफ देने की मांग देश भर में उठ रही है। देखिए आप, ममता बनर्जी का पुतला फूंका जा रहा है। कहा जा रहा है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि ममता सरकार फेल है और वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। और इसके लिए आज देश भर में आवाज बुलंद की गई। देखिए आप, भोपाल, लखनऊ, नोएडा, मथुरा, बरेली, मिर्जापुर, सीतापुर, गाजियाबाद, जम्मू, पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के कोने कोने में सिर्फ एक मांग उठ रही है। वो मांग है बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की। वक्फ कानून के नाम पर जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का गला घोटा गया, वो तस्वीरें हिंदू महिलाओं की पीड़ा की आवाज, अत्याचार की तस्वीरें सबके सामने। लेकिन ममता बनर्जी मौन साधे बैठी। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने जम्मू कश्मीर से लेकर भोपाल तक ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल में तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका। इस पुतले पर ममता बानो मुर्दाबाद के पोस्टर लगाए गए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुतले में न सिर्फ आग लगाई, बल्कि उसे लात डंडों से खूब पीटा। ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी के नोएडा में भी दीदी राज में बंगाल के हालात को लेकर प्रदर्शन हुआ। बीएचपी कार्यकर्ता सिटी मजिस्ट्रेट तक पहुंचे। इन लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। पश्चिम बंगाल में हालात पूरे राष्ट्रपति शासन के हैं। जो एंटी हिंदू एजेंडा है सरकार का, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। जब सेंट्रल फोर्सेज को ही करना है तो आप छोड़िए ना गद्दी को। पश्चिम बंगाल से 2000 किलोमीटर दूर ममता सरकार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी का यहां भी पुतला फूंका गया। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और वहां हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को पत्र सौंपा, जिसके जरिए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई गई। बंगाल में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम्मू में जो है वो विश्व हिंदू परिषद जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इनका कहना है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार लगातार किया जा रहा है वो जो है वो नहीं सहेगा जो है विश्व हिंदू परिषद। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार करके बंगाल को हिंदू विहीन करना चाहती है। पश्चिम बंगाल सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के कारण शांति कायम है, नहीं तो वहां हिंदुओं पर चुन चुनकर अत्याचार हो रहा है। जबकि विपक्ष वक्फ कानून के विरोध को अपने हक की लड़ाई बताता है। पश्चिम बंगाल की सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने के लिए क्यों असमर्थ है? लोकल्स लोग बोल रहे कि नहीं, बाहर वाले नहीं थे, आजू बाजू के लोग थे। यहाँ तक कि एक शिक्षक का घर तोड़ा गया और वो शिक्षक बोल रहे उसमें कुछ उनके स्टूडेंट्स थे। हिंदू मौत के कगार पर खड़े हुए पश्चिम बंगाल। यह नहीं है, हम अगर खामोश बैठे रहेंगे तो जाहिर बात है सरकार को गलतफहमी होगी कि भाई मुस्लिम समाज के लोगों ने, हमने बिल पास किया, इसको उन्होंने कबूल कर लिया, मान लिया। हम नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 साल में आपने हमको क्या दिया? हमको सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं। भोपाल से लेकर लखनऊ और जम्मू तक सिर्फ एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि बंगाल में एंटी हिंदू राजनीति कर दीदी 2026 को साध रही हैं। इसलिए ममता बनर्जी हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार पर मौन है। दीदी की सरकार 2026 में चुनाव से पहले ही इतना तनाव बनाए हुए है। और इधर दर्शकों, आज एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी की टीम मुर्शिदाबाद हिंसा का सच जानने 2 दिन से बंगाल में है। बंगाल के गवर्नर भी हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और बीते कुछ घंटों में इन लोगों को काफी हद तक हिंदुओं से अत्याचार की तस्वीर साफ हो गई। कैसे उन पर अत्याचार किया है दर्शक। और इधर राज्यपाल दौरा कर रहे हैं, ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, उन्हें यह भी नहीं पच रहा है।
जो मुर्शिदाबाद 10 दिन पहले तक हिंदुओं के साथ हिंसा की आग में जल रहा था, आज उसी हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का एनसीडब्ल्यू की टीम ने दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पीड़ित परिवारों से मिली। मुर्शिदाबाद की महिलाओं का दर्द एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष को देखकर छलक उठा। पीड़ित महिलाएं चीख चीख कर रोने लगी। महिलाओं की आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। महिलाओं का चीखना, बिलखना, चिल्लाना, रोते रोते बेहोश हो जाना, ये सारी तस्वीरें दीदी के मुर्शिदाबाद की है, जो अभी तक ममता बनर्जी को दिखाई नहीं देती। शायद यही वजह है कि जब एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष पहुंची तो ये महिलाएं खुद पर काबू नहीं रख पाई। विजया राहतकर को देखकर वो सीने से लग गईं। शायद ममता बनर्जी वहां पहुंचती तो सियासत से आगे बढ़कर उनके अंदर की मानवता जाग उठती, लेकिन दीदी के पांव में मुस्लिम वोट बैंक की बेड़ियां पड़ी हुई हैं, तभी तो वो पीड़ित हिंदू परिवारों से मिलने का समय नहीं निकाल पा रही। लगभग मैं हर जगह पे मैं गई हूँ। पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है, इतना उनको पीड़ा हो रही है। पुलिस ने उनकी मदद नहीं करी है। इधर एनएचआरसी की टीम ने भी हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद के दौरे के बाद कहा कि वहां मानव हक का हनन हुआ है, तो बंगाल में हिंदू पीड़ित है। ह्यूमन राइट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। तो जो इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट की वजह से पूरा देश भी शेक हो गया है। तो इस देश में हर एक को हक है जीने के लिए, इच्छानुसार जीने के लिए। इधर राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा पहुंचे। राहत कैंप में पीड़ित हिंदुओं से मुलाकात कर उनका दर्द बांटा। इसके बाद उन्होंने मुर्शिदाबाद का दौरा किया और वहां के हालात देखकर उनकी जुबान से सिर्फ एक शब्द निकला, बर्बरता। What happened is barbaric, just vandalism. This should never happen again. People are in a state of panic. A fear psychosis runs around. We should re-establish normalcy there. Give people the confidence that there is somebody to protect them. बेशक केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मुर्शिदाबाद में मोर्चा संभाल लिया है, वहां शांति है, लेकिन पीड़ित हिंदू और मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हिंसा के उस दृश्य को जिंदा कर रही हैं। मुर्शिदाबाद का हाल आपने देख लिया। आपको लेकर चलता हूं हरियाणा के नूह, जहां तबलीगी जमात इकट्ठा हुई और 3 दिनों तक चलने वाली ये तबलीगी जमात मेला, ये देख रहे हैं ना आप, लग गया है। लेकिन यहां इस्लाम का प्रचार करना होता है, लेकिन मेले में आपको पता है दर्शकों, हमास और फिलिस्तीन का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेले के एंट्री गेट पर इजराइल प्रोडक्ट बॉयकॉट का पोस्टर लगा हुआ है। यही पोस्टर है दर्शकों। और आप खुद सोचिए, इस्लाम की दीनी तालीम देना इनका लक्ष्य है, इनका मोटिव है, लेकिन ये यहां क्या कर रहे हैं, ये आपको दिखाता हूं। हरियाणा के नूह में 3 दिनों तक चलने वाली तबलीगी जमात मेले की शुरुआत हो गई है। मेले में आने वाले उलेमा मौलाना दीनी तालीम देते हैं, लेकिन इस बार के मेले में कुछ अलग ही तस्वीर दिखी। तस्वीर इजराइल के विरोध की। जहां दीनी तालीम दी जाती है, वहां इजराइल के प्रोडक्ट का विरोध करना साफ साफ ये बताता है कि इस मेले का आयोजन कराने वाले हमास समर्थक हैं। वो हमास जिसने हजारों बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया, उस हमास का समर्थन वो भारत में कर रहे हैं, जो भारत आतंकवाद और आतंकवाद फैलाने वालों का विरोध करता आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जलसा मेवात फिरोजपुर जिरका में आपका इस्तकबाल है और नीचे की तरफ मेन आप एक बैनर देख रहे हैं। बैनर के ऊपर क्रॉस का साइन लगा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है बॉयकॉट इजरायली प्रोडक्ट। नूह में शुरू हुए इस जमात मेले में 8 से 10 लाख मुसलमानों के आने का अनुमान है और इस मेले में प्रवेश करने से पहले ही पोस्टर से क्या संदेश देने की कोशिश की गई, आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। अब सवाल ये कि क्या भारत की नीति के खिलाफ है तबलीगी जमात? क्या इजराइल भारत की दोस्ती तबलीगी जमात को पसंद नहीं? क्या तबलीगी जमात वाले चश्मे में देश से पहले मजहब है? आखिर इजराइल के विरोध का पैमाना क्या हमास से मोहब्बत है? अगर जमात को गाजा के लोग बेगुनाह लग रहे हैं तो बांग्लादेश के हिंदू क्यों नहीं?
इस पोस्टर के सामने आने के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि देश संविधान से चलता है, उसमें हमास जैसे संगठन का समर्थन बिल्कुल जायज नहीं है।